वेलकम गाइस टू प्रोमैक्स ट्रेडर। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एनालिसिस करेंगे एक स्टॉक की जो बहुत ही कंट्रोवर्सी में रहा है, प्लस कंट्रोवर्सी में से निकलने के बाद उसने बहुत ही अच्छा रीगेन भी किया है इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो चलिए करते हैं हम छोटा सा एक एनालिसिस। तो स्टॉक का नाम है अदानी एंटरप्राइजेस। पहले हम स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखेंगे कि कंपनी ने क्या किया है, क्या उसका ग्रोथ प्लान है, उसके क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं, ये हम सब देखेंगे। तो हम लगा लेते हैं अडानी एंटरप्राइजेस का चार्ट। ये इसका वीकली चार्ट है, कुछ इस तरह दिख रहा होगा आपको। अब हम चलते हैं अदानी एंटरप्राइजेस का। हम्म, शुरू से खोल लेते हैं। बाय द वे गाइस, ये स्टॉक का ऐप है। इस ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे रिगार्डिंग एनी स्टॉक। आप उस स्टॉक का फंडामेंटल, टेक्निकल, सारी चीज़ें उसकी आप देख सकते हैं स्टॉक का। बस आपको इधर पे आके उसका नाम सर्च करना है, अदानी एंटरप्राइजेस। ये आ गया, अब हम इसको क्लिक करते हैं। ठीक है, तो स्टॉक ने ये वनडे का, एक मिनट, हम्म, ये वनडे का चार्ट है। वनडे में इसने 39.5 यानी 1% का रिटर्न दिया है। ये 1 वीक का चार्ट है। 1 वीक में भी इसने ऑलमोस्ट, 1 वीक का जो लो था 3,152 का था, और जो 1 वीक का है 3,295 का था। तो 1 वीक में ये 3,220 रुपये के आसपास फ्लोट कर रहा था। उसके बाद ये 3,260 रुपये के आसपास फ्लोट कर गया। ठीक है, ये तो इसका वीकली और डेली का टाइम फ्रेम बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट आते हैं डिलीवरीज। अभी ये देखिए डिलीवरीज, ये डिलीवरीज हैं। इसमें आप ऐसे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको एक पर्टिकुलर डेट की, जैसे 14 जून को डिलीवर 23 लाख क्वांटिटी डिलीवर हुई हैं और ट्रेडेड हुई हैं 42.93, 42,93,285 क्वांटिटी। तो इस तरह से आप इसकी डिलीवर्ड क्वांटिटी देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं अपडेट्स में। कंपनी के कोई भी मेजर अपडेट्स होते हैं वो आपको इस सेक्शन में मिल जाएंगे। अब जैसे देखिए, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड हैंडल इम्प्रेसिव 1 मिलियन टन ऑफ कार्गो फिजिकल इन 2024, अचीविंग ए माइलस्टोन। AHL robust operational capability and strategic growth in aviation industry. So they are doing good। एंड जो इनका जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फंडामेंटल पर। फंडामेंटल में आप देखेंगे कि ये कितने लिए लार्ज कैप है। फंडामेंटल से आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा। ये एक लार्ज कैप कंपनी है, जो 5,000 करोड़ से रुपए से ऊपर होती हैं वो लार्ज कैप कंपनी कहलाती है। मार्केट कैप इसकी 3,72,039 करोड़ रुपए है। ठीक है। इसका जो पी चल रहा है 114.80 चल रहा है, और जो इंडस्ट्री पी है वो 66.16 है। अभी इंडस्ट्री पी के इस मामले में ये, इसका जो इंडिविजुअल अडानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक है वो ज़्यादा है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि स्टॉक क्या उसकी प्रोजेक्शन ग्रोथ है। ये कभी पी आपका ज़्यादा भी हो सकता है। पी के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट पे बताएंगे तो मैं एक डिटेल वीडियो उसका बना दूंगा। अब हम के रिजल्ट पे आते हैं। इनकी सेल्स बढ़ रही है, अब जब देखते हैं। ये दिसंबर 2022 का है, उसके बाद ये मार्च 2023 का है। यहाँ पर आपकी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, इसके कारण इसका थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था। आई थिंक सितंबर 2023 सितंबर में हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी। उसके बाद इन्होंने अच्छा ग्रोथ किया है। जो इन्होंने सेल्स है वो 28,336 करोड़ से 29,180 करोड़ की है। सो दे आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग। अभी हम इसके मेन चीज़
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आते हैं। ये जो आपका ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये क्वार्टरली लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वार्टरली लगा हुआ है। तो क्वार्टरली में आप देखिए दिसंबर 2023 का जो 1918 का प्रॉफिट है वो कम हुआ है 200, जो मार्च में हुआ है 264 करोड़ रुपए का। ये इसका क्वार्टरली का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, रेशियो नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। तो अब हम चलते हैं इसके एनुअल में। तो हम एक लार्जर ओवरव्यू लेके रखते हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी में बहुत सारे चेंजेस चलते रहते हैं। वो कैपेक्स प्लान करती हैं, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर करती हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट कर देती है, तो कंपनी का जो प्रॉफिट उतना नहीं रह जाता है। तो इसलिए हमें एक लॉन्ग ओवरव्यू लेकर चलना चाहिए, एटलीस्ट हाफ ईयरली और 6 मंथ का, 1 ईयर का हमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखनी चाहिए। वैसे तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो ये कंसिडरेबल हो जाते हैं। जैसे अब हम इसके पैट पे आते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ये देखिए इन्होंने मार्च 2022 में 475 करोड़ का प्रॉफिट किया। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब ये शुद्ध नेट प्रॉफिट है आपका, बिल्कुल इसमें कोई भी कट नहीं है, ये शुद्ध प्रॉफिट है, बिल्कुल प्योर प्रॉफिट। 2200 करोड़ रुपए इन्होंने मार्च 2023 में किया। अभी मार्च 2024 में इन्होंने टोटल प्रॉफिट किया 3293 करोड़ का। तो इन अ लॉन्ग टर्म कंपनी का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो बहुत ही बढ़िया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो इसमें अडानी इंटरप्राइज को चूज़ करने का मेरा एक मकसद था, वो था इसकी इनसाइडर ट्रेडिंग। अभी मैं बताता हूँ आपको इनसाइडर ट्रेडिंग। तो उसके लिए आपको नेक्स्ट आइए, सेक्शन में आइए, इसके बाद डील्स में जाइए। डील्स में आपको मिलेगा बल्क, ब्लॉक, इनसाइडर। तो आपको आना है इनसाइडर ट्रेडिंग में। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है। इनसाइडर ट्रेडिंग बेसिकली वो ट्रेडिंग होती है जो कंपनी के प्रमोटर या तो खुद करते हैं या कंपनी में जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉय उनमें से कोई करता है, क्योंकि उनके पास कंपनी की सारी न्यूज़ रहती है, तो वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से स्टॉक खरीदते और बेचते रहते हैं। और वो स्टॉक खरीदते और बेचते हैं तो उसका एक ही कारण है कि देयर इज समथिंग कुकिंग इन द कंपनी, कि कंपनी में कुछ ना कुछ चल रहा है। अगर वो अपने स्टॉक अपना जो होल्डिंग है वो लगातार गिरा रहे हैं, तो मतलब कंपनी में कोई बैड न्यूज़ है या कोई टर्न अराउंड है। अगर वो कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब कोई गुड न्यूज़ है और कुछ ना कुछ कंपनी में चल रहा है जो कंपनी को और ग्रोथ दे सकता है। तो हमें क्लिक करना है इनसाइडर ट्रेडिंग में। तो आपको क्या दिख रहा है इसमें, इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे ही आप खोलेंगे उसमें आपको दिखाई देगा इन्फिनाइट ट्रेड प्लेसमेंट एंड लिमिटेड एंड पीएसीज। इन्होंने बॉट किए हैं मार्केट में इतनी क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी कितनी है, 2 करोड़ 30 लाख 23,200। तो सोचिए 2 करोड़ 30 लाख क्वांटिटी शेयर खरीदे गए हैं। और जो ये इन्वेस्टर हैं ये इनके प्रमोटर हैं, जो इन्फिनाइट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड हैं ये इसके प्रमोटर हैं। प्रमोटर खुद स्टेक खरीद रहा है तो मतलब देयर इज गुड, वेरी गुड चेंजेस आर टर्न अराउंड इन कंपनी। आप इसकी करंट होल्डिंग देख लीजिए 74% है, बहुत ही मैक्स होल्डिंग है। और इन्होंने ट्रांजैक्शन किया है, और ये सारा ट्रांजैक्शन हुआ है 8 सितंबर से 12 जून के बीच में। अब आप बोलेंगे इन्होंने इकट्ठा क्यों नहीं किया, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर या बड़े एफ आई आईज और डी आईज एक साथ कभी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। वो प्राइस के वेरिएशन में खरीदते हैं और एक मीडियन प्राइस उनका आ जाता है जी। इनको 8 रुपए से 10 रुपए के बीच में खरीदते हैं तो उनका जो एक एवरेज प्राइस है 9 रुपए आ जाता है, तो इसलिए वो करते हैं। तो इन्होंने कितना समय लिया, 8 सितंबर से 12 जून, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ऑलमोस्ट 6-8 महीने ले लिए ये 2 करोड़ शेयर खरीदने के लिए।
और उससे पहले 24 मई को ये एक इन्वेस्टर हैं, ये फर्म है एक, इन्होंने भी मार्केट परचेज किए हैं 7,20,000 शेयर, वो भी 21 मई को। तो इन्होंने एक ही दिन में किए हैं। बाकी इन्होंने जो इनके प्रमोटर हैं, इन्होंने 8 सितंबर से 12 जून के बीच में ऑर्डर पंच किए हैं। तो अभी हम आते हैं, हम इसका वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम 8 जून सर्च करते हैं। पहले हम डेली का चार्ट लगाते हैं। ये देखिए 8 जून, उसके बाद 12 जून, 12 जून, इसके बाद हम सर्च करते हैं 12 जून। हम्म मई, ये गाइस मई है, और ये आते हैं, ये हो गया 12 जून। ठीक है, अब हम इस चार्ट को समझते हैं इसमें हो क्या रहा है आखिरकार। मैं चार्ट को और बड़ा कर देता हूँ। हम्म अब देखिए, यहाँ से बाइंग चालू हुई है इन प्रमोटर की, और ये बाइंग यहाँ तक चली है। तो देखिए इसमें प्राइस का वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। 2500 से 3,000 के बीच में ये स्टॉक खरीदे गए हैं। तो जो इनका एवरेज निकल के आएगा ना प्राइस का, वो लगभग 2700-2800 रुपये के बीच में होगा। और ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन में भी चला है। अब आप देखेंगे इस स्टॉक ने इधर तक कंसोलिडेशन किया है। जस्ट अ मिनट गाइस। तो ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में चला है। तो मतलब स्टॉक ने ज़्यादा मूव नहीं दिया है। यहाँ से आया, यहाँ गिरा, इसके बाद इसका स्टॉक का जो पाथ है वो ऊपर तक आया, यहाँ पर रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन करके नीचे आया, फिर इसने एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर 200 MA के पास आया, इसके बाद ये अब गया। अभी स्टॉक यहाँ पर है 3,261 रुपीज़ पे। और जो प्रमोटर है उन्होंने, उनका जो एवरेज प्राइस होगा ऑलमोस्ट, अगर हम एक अनुमान भी लगा के चलें, तो 2700 से 2800 रुपये के बीच में होगा। तो कोई प्रमोटर या कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म, आप क्या समझते हैं कि वो लोग 200-400 रुपये लिए बैठे हैं? नहीं, वो हमेशा बड़े बड़े गेन के लिए ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। उन्होंने इतने करोड़ों अरबों रुपए की बाइंग की है, तो वो कुछ नहीं तो एक स्टॉक में 4 से 5 हज़ार रुपये का मूव लेके जाएंगे, तब वो निकलेंगे उधर से। अगर स्ट्रॉन्ग होल्डर प्रमोटर हैं तो वो निकलेंगे भी नहीं, वो उसको कंटिन्यू रैलीड करते जाएंगे। तो ये इसका एक चार्ट एनालिसिस था। अभी मैं उसके एक नई चीज़ दिखाता हूँ आपको कि अडानी इंटरप्राइज में चल क्या रहा है। ये अडानी डिफेंस एयर एरोस्पेस, आप ये देख रहे हैं, ये डिफेंस एंड एरोस्पेस में भी एंटर कर गए हैं, और वहाँ पर ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इनके अभी एग्जीबिशन भी लगे थे दिल्ली में और मुंबई में, तो वो फिनोमिनल थे। तो इनके पास क्या है, क्या करते हैं, ये डिफेंस सेक्टर में प्रोवाइडर हैं आर्म्स एमुनेशन यूएवीज के। तो देखिए ये इनके अनमैन्ड सिस्टम है। एक बार आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका फ्यूचरिस्टिक स्कोप देखिए। जो अभी गवर्नमेंट चल रही है वो डिफेंस सेक्टर पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान दे रही है, उसे अपना डिफेंस बहुत मजबूत करना है। HAL के शेयर कभी 800-900 रुपये में फ्लोट करता था, आज 5,000 रुपये का चल रहा है। तो आप सोच लिए डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत होने वाला है। हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं और साथ में एक्सपोर्ट भी करेंगे ये सब चीज़ें। ये देख रहे हैं, इनका आप स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं आराम से। और ये सब A1 क्लास चीज़ें हैं जो हम अपने नेबर कंट्रीज, छोटी छोटी जो नेबर कंट्रीज़ हो गई, श्रीलंका हो गया, मालदीव्स हो गया, भूटान हो गया, बाकी सब छोटी छोटी कंट्री हो गई, उनको हम एज अ डिफेंस सिस्टम, डिफेंस प्रोवाइडर, डिफेंस सिस्टम प्रोवाइडर हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखिए गाइस, तो अडानी
अभी बहुत ही डिफरेंट मोड में चल रहे हैं और उनके पास ग्रोथ के लिए बहुत स्कोप है। देखिए इनके आप स्मॉल आर्म्स एंड एसेसरीज देखिए, ये गन, तो ये सब आप देख सकते हैं। तो इनके जो डेवलपमेंट है काफ़ी बड़े बड़े हैं। और जो अडानी डिफेंस एंड एयरस्पेस अलग एंटिटी नहीं की, ये अडानी एंटरप्राइजेस का ही पार्ट है। तो अभी तक ये इसमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी इसमें प्रॉफिट या लॉसेस होंगे, वो सीधे अडानी एंटरप्राइजेस को इम्पैक्ट करेंगे। हालांकि ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में हैं और इनको अपने जो नेबरिंग कंट्री हैं उनसे ऑर्डर भी मिल रहे हैं। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा रिव्यू ऑफ स्टॉक। आप इसको फंडामेंटल कम टेक्निकल एनालिसिस मान सकते हैं। टेक्निकल में बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और देखने के लिए, लेकिन ये स्टॉक बहुत ही अच्छी पोजीशन में है। देखिए कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर एक बार सलाह लें, तब इस स्टॉक में एंटर करिए, ठीक है। और ये एक मेरा व्यू था, आपका व्यू अलग भी हो सकता है। और और नॉलेजेबल वीडियो बनाने के लिए मुझे लाइक करिए, कमेंट करिए, तब मैं बहुत ही अच्छे से स्टॉक आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक। थैंक यू गाइस।